अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से की गई मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल कर लिया था और महमूद खान नचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का यह इजलास हुआ था, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास, पीटीआई के रहनुमा असद कैसर के अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर शरीक हुए। और इस इजलास के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि पार्लियामान कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक की पासदारी पर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इससे पहले मुज़ाकरात के अमल को मुस्तरद किया गया था। आईनी और जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए अब मुज़ाकरात पर हम तैयार हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद ये कहते हैं कि सियासी जमातें आइन की बहाली में, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती में इत्तेफाक राय कर लें तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई या फिर केसेस के खात्मे का मुतालबा हम नहीं करेंगे। हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू और बयान को हमने संजीदगी से लिया है। पीटीआई समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को मुशावरत में शामिल किया गया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती मोर्चों से मुज़ाकरात को लेकर तहरीक इंसाफ को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि बातचीत होगी लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटे बदलती रहती है। तलाल चौधरी फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में अभी वजाहत आने दें। बानी पीटीआई खुद दो दो तीन तीन बातें करते रहते हैं, जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात को खत्म करने का मशवरा दे डाला है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बने। पीटीआई के दोस्त मुज़ाकरात को नहीं मानते। अडियाला में बैठा शख्स एक मगरूर शख्स है, ये तो इनका बयान है। लेकिन इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऑफर की थी मुज़ाकरात की, उसको शेख वकास अकरम की जानिब से मुस्तरद किया गया था। लेकिन आज ये बड़ा ब्रेक थ्रू आया है और कहा गया है कि अब हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, कितने नतीजा खेज होंगे, लेकिन हुकूमती मोर्चों से इसी तरह गोलाबारी होती रहेगी। इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सुबीन यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम सबीन यूनुस है। जी सबीन यूनुस साहिबा, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको अपने शिरकत की बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके साथ साथ आप ये बता दीजिएगा कि आप पर ये सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है इसको किस तरह से डिफेंड करेंगी, या इसको आप ये कहें कि इसकी तरदीद करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खुद बानी जब भी कोई बात करते हैं, दो या तीन बातें होती हैं, फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। अगर हम मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं तो कल तक इसको मुस्तरद करने के हवाले से कहा जा रहा था और अब कह रहे हैं कि ठीक है हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अगर मुज़ाकरात में जाकर वहां से वापस हो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से खुद को डिफेंड करेगी? मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे एक पार्टी आपने पिछले 3 साल में जो तहरीक इंसाफ के साथ किया, एक मिनट के लिए सोचे कि किसी और के साथ किया होता, किस तरह जी दीवार के साथ लगाया इस पार्टी को। अभी भी इल्जामात तहरीक इंसाफ पे लग रहे हैं, ठीक है। इल्जामात इमरान खान पे लग रहे हैं, जो इमरान खान 2 साल से जिसकी आप एक झलक नहीं देख सकते। देखिए, हम लोग इमरान खान की झलक नहीं देख सकते, उसकी बहनें बाहर बैठी रहती हैं अडियाला, ठीक है। और बहनों के साथ क्या होता है मेरा ख्याल है सबको पता है, आप जी सब लोगों को पता है ना क्या होता है। कितना अर्सा हो गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। हम्म यानी 1 महीना अभी ये हो गया। उससे पहले 20 मिनट की मुलाकात हुई थी, उससे पहले भी इसी तरह था। फिर क्या पानी फिकवाया गया, यानी आप हम इस पस्ती में गिर चुके हैं कि हम क्या बात करें। फिर उसके बाद आप इल्जाम देते हैं। दुख अफसोस की ये बात है कि उसके बाद इल्जामात दे रहे हैं तहरीक इंसाफ पे कि आप भी क्या कहते हैं। अच्छा, पहली बात है कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है ना, उसमें मैं बड़ा क्लियर कर दूं। आप मुज़ाकरात देखने की क्या बात है, इंसानी हुकूक की आपने जो अल्फाज कहे ना, मैं वही अल्फाज एक दफा अगर दोहराएं कि जी मुज़ाकरात किन बेसिस पे होंगे। इंसानी हुकूक की पासदारी, आइन की बहाली, ठीक है। ठीक ठीक ये कुछ कुछ जो मैंने चुने हैं, तो क्या इंसानी हुकूक जो है की पासदारी हो रही है? क्या इमरान खान से मुलाकात, ये मुझे बताएं कि एक एक भूल जाए इमरान खान है, भूल जाए इमरान खान है कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, भूल जाए वो एक लेजेंड है जिसने इस मुल्क को क्या इज्जत क्या शोहरत दी, ठीक है। उसने कैंसर अस्पताल बनाए। लेकिन क्या वो एक कैदी है ना, क्या उस कैदी का हक नहीं है? तो क्या इंसानी हुकूक की पासदारी हो रही है? क्या आइन की बहाली हो रही है? मुझे बताएंगे, जो तरमीमें हो रही हैं क्या ये वापस आप ले लेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात क्यों होते हैं मुझे आप बताएं। मुज़ाकरात होते हैं ऐसे लोगों में जो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। आप एक एक बहनें बैठी हैं, उनके ऊपर उन पे आप
हमला करवा देते हैं उन बहनों। आपको पता है कुछ ये महीना 1.5 महीना पुरानी बात है ना कि नूरीन जो उनकी बहन है उनको घसीटा गया था। आप इन इन हालात में आप मुज़ाकरात की बात आप कैसे कर सकते हैं मुझे बताएं। मुज़ाकरात तो तब होते हैं जब आप अगले बंदे की इज्जत देते हैं, उसको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, उसकी बात सुने। आप तहरीक इंसाफ की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इमरान खान को किस बेसिस पे अभी तोशा खाना में 17 साल सजाएं। अभी आप ये यूएन की रिपोर्ट देख लें, ठीक है, जो बुशरा बीबी के बारे में अभी आजकल की बात है ना कि उन्होंने कह दिया 22 घंटे। आप मुझे सिर्फ आप इंसानियत की ही कोई बात है, ये इंसानी हुकूक की पासदारी कहीं हो रही है। 22 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनके कमरे में हवा नहीं जाती। मैं अभी सिर्फ बुशरा बीबी की बात कर रही हूँ। उनके कमरे में कीड़े मकोड़े जाते हैं और इतने बुरे तरीके से उनको गंदा पानी जो है वो उनको उनको दिया जाता है। मैं हैरान हूँ इन, और ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है, देखें ये हम लोग नहीं कह रहे, यूएन की रिपोर्ट, उस पे भी कुछ नहीं होता। तो आप किस तरह आप बात करते हैं। और वो इमरान, और उनका कोई रोल नहीं है, वो इमरान खान की अहली हैं, उनका इतना कसूर है। तो मुझे बताएं आप किस तरह बात करते हैं। ठीक है, माजी में वैसे तो बाकी भी जो सियासी कैदी है ना, जो रहनुमा है, चाहे हम पीएमएलएन की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, उनकी खवातीन की चले हम बात कर लेते हैं। आप बुशरा बीबी का जिक्र कर रही हैं, तो उनके साथ भी कोई अच्छा सुलूक हुआ नहीं। अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगी कि वो किस जमात ने किया। इस बहस में सॉरी, नहीं, मैं इसको ये मैं आपकी बात नहीं, इसलिए कि मैं आपको ये बता दूं, जरदारी साहब थे जेल में थे, तो उनकी जो है ना बच्चे भी वहीं पैदा हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, सबको इजाजत थी, अपनी बेगमात से मिलने की भी इजाजत थी, ठीक है। वो रहे ही अस्पतालों में है। जब नवाज शरीफ साहब थे तो क्या होता था कि सारी सारी पार्टी की महफिलें जमती थी वहां पे, घर से खाना जाता था। तो खुदा के लिए इमरान खान के कपड़े नहीं के, इमरान खान के भी सर्दियों के कपड़े नहीं पहुंचाए जा सके, ये मैं आपको बता दूं। तो प्लीज कंपेयर ना करें, आप लोग समझदार लोग हैं। कंपैरिजन, ये कोई कंपैरिजन आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी सजा किसी शख्स की नहीं हुई, किसी इस तरह के इतने बड़े आदमी, ऐसे सियासी कैदी की नहीं हुई। जो सियासी कैदी होते हैं वो आराम से लोगों से मिल रहे होते हैं। यहाँ आप देखें कि मुलाकात, वकीलों से मुलाकात, क्या बहनों से मुलाकात, 20 मिनट की मुलाकात। सबीन साहिबा, इसको हम कंडेम ही कर रहे हैं, रोजे अव्वल से कंडेम करें, यकीन करें, हम इस पे लेकिन उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, ट्रांसमिशन कंपेयर नहीं करें, और बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ये तो इंसानी हुकूक की पामाली का मामला है ना। जहां तक आपने बात की खान साहब की बहनों की, हम उज़मा खान की बात कर रहे हैं, आप सब बहनों की बात कर रही हैं, तो उनको भी हमने उन पर शोज किए हैं, उन पर बात की है और उसको सराहा नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन आपसे सवाल ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि अगर आप लोग बैठेंगे नहीं, आप उनको ये मौका नहीं देंगे कि वो आपकी बात सुने और आप उनसे जवाब लें, क्योंकि वो इस वक्त हुकूमती नशिस्तों पे बैठे हुए ना, तो आप उनसे जवाब ले सकते हैं। तो जब आप अपनी वो सीरियसनेस या वो स्पेस उनको देते रहेंगे, जिस तरह से वुज़रा के बयानात आ रहे हैं, तो वो आते रहेंगे। आप बैठें, उनकी बात सुने, उनके साथ अपने मसलों को हल करने की कोशिश तो करें एटलीस्ट एक बार। देखें, जब मुज़ाकरात की, अगर हम आप खुद अब देखें, अब मुज़ाकरात की जब हम बात करते हैं तो आपने खुद कहा कि उनके वुज़रा किस तरह के बयानात देते हैं। बिल्कुल, वो फिर उनका जो है ना, वो एक बात करते हैं, उनकी जो बात है ना कि वो माइनस इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं। तो देखिए ये बात तो नहीं हो सकती ना, पीटीआई कभी भी माइनस इमरान खान नहीं हो सकती। आप जो मर्जी कर लें, इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बड़े बड़े लोगों को मिला लिया साथ, तो मुज़ाकरात कभी भी अब एक इमरान खान से आप मिलने ही नहीं दे रहे। मुझे अब पता है ये कितनी क्या बात है ना, आप मिलने नहीं, और फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात। जाहिर है इमरान, अगर मुज़ाकरात होते हैं जरूर होने चाहिए, मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ, मेरे ख्याल है पीटीआई के बहुत सारे लोग मुज़ाकरात के हक में। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते मुज़ाकरात ना, लेकिन मुज़ाकरात किस तरह होते हैं, मुज़ाकरात का भी एक तरीकाकार होता है ना। आप मुज़ाकरात, आप लोगों को मार रहे हैं, उनको मिलने नहीं दे रहे, पानी फिकवा रहे, और फिर आप कहते हैं हम मुज़ाकरात, फिर आप मजाक भी उड़ाते हैं। जब मुज़ाकरात की बात करें फिर कहते हैं अच्छा जी अब तो ये मुज़ाकरात पे आ गए। तो ये जो है ना, ये दोगलापन हमारा नहीं है, ये हुकूमत की तरफ से दोगलापन आ रहा है। हम लोग तो हम बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात माइनस इमरान खान नहीं होगी कभी भी। हम मान लेते हैं कि हुकूमत दोगलापन कर रही है यहाँ पर, लेकिन आप अपनी पार्टी में जरा एक नजर दोहराइए, दोबारा से मेरे कहने पर इसको जरा इसका रिव्यू करें। खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि जो मुज़ाकरात करेगा या उस रास्ते पर भी चलेगा तो वो मेरा और खान साहब का और पार्टी का दोस्त या वफादार नहीं है। ये खुद आपकी पार्टी के अल्फाज हैं। दूसरी जानिब बात हो रही है कि मुज़ाकरात कर ले। पहले यहाँ पर अगर क्लैरिटी आ जाए ना सबीन साहिबा, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं इस पर। मैं बिल्कुल क्लैरिटी दे रही हूँ। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि देखिए मुज़ाकरात तो, जो अचकज़ई साहब ने भी बात की कि मुज़ाकरात कब होंगे, इंसानी हुकूक की पासदारी, ठीक है, मुज़ाकरात होंगे आइन की बहाली। तो जब ये चीजें नजर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक, तो जाहिर है क्या कहेंगी अलीमा खान जब वो वहां बैठती हैं। और क्या इंसानी हुकूक की पासदारी अगर हो रही होती तो इमरान खान से चले, ठीक है, इमरान खान को कैद में रखा, बोगस केसेस हैं, वो हम साइड पे कर दें,
इमरान खान से मुलाकात का हक दें, जो जो एक तय हुआ है, जेल मैन्यूल के तहत तहत तय तय हुआ है कि मंगल को और जुमेरात को, ये 2 दिन उन्होंने उनकी मुलाकात के दिन है। नहीं होती उन जिन मुलाकात। लोगों के नाम हम उसमें जानते हैं, हैं, हम बुध को भी तो बात करते हैं, जुमेरात को भी बात करते हैं। तो फिर ठीक वही है। जब इंसानी हकूक के पास देखिए, मैं आपको वही बात कर रही हूँ, उन्होंने भी यही बात की है। आप अचकज़ई साहब ने भी बात जो कही है, वो यही बात कही है कि जब तक ये इंसानी हकूक की पासदारी नहीं होगी, जब तक कि ये आइन की बहाली नहीं होगी, हम मुज़ाकरात इस तरह नहीं हो सकते कि बैठे-बैठे जी हम वो यहाँ और हम यहाँ हैं। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात इक्वल लेवल पे होते हैं, ठीक है? तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनकी भी जो शराइत थी ना, वो शराइत अगर ये पूरी कर लें तो अच्छा, इनको चले मिलने भी उनकी देना है शराइत इनके ये साथ। थी कि जी। माइनस खान वो नहीं होता, ठीक है, हम उनकी शराइत पे बात नहीं करते, खान मुआफी मांगे, कोई बात नहीं मांगते। फिर एक बड़ी चीज है कि जो खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल्स हैं, जो तनकीद अफवाज पाकिस्तान पर, इस्टेब्लिशमेंट पर होती है, जो जबान वहां पर इतनी सख्त इस्तेमाल की जाती है, उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर लें, उसको हल्का कर लें, ये तो कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक देखिए तरफ से इतनी सख्त जबान इस्तेमाल करेंगे, दूसरी जानिब आप कहेंगे कि वो सामने वाले खामोश रहें, उनके वुज़राना बात करें और हम नेगोशिएशन के प्रोसेस में भी चले जाएं, तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए, वो खान साहब, आपने एक बंदे को किस कदर मुश्किल हालात में रखा हुआ है। एक अगर आप आम कैदी की तरह भी उसको रखते ना, चलो आपके ठीक है, आपके केसेस हैं, बोगस केसेस हैं, सब कुछ है। उनको पहले किताबें पढ़ने दी जा रही थी, उनको किताबें नहीं पढ़ने दी जाती, उनको जी। मिलने नहीं दिया जाता। तो एक इंसान जो है वो कुछ कहता है। ये जो ट्वीट्स है खान साहब, वो तो खान साहब के हैं ना डायरेक्ट। वो तो डायरेक्टली खान साहब की बहनें उनका पैगाम लाती हैं और उस पे ट्वीट्स होते हैं, ठीक है? तो उस पे तो जाहिर है, एक बंदे को अगर आप इतना गुस्से में उसको चले देखिए, आपने वो उसका गुस्से में हर थोड़ी चीज देर छीन के ली, लिए अगर वो ट्वीट्स पार्टी बंद कर दें। पार्टी का मैंडेट छीन लिया। आप नहीं, मुझे देखिए, आप एक समझें एक बात को, आपने उसका पार्टी का मैंडेट छीन लिया, आपने उसको बोगस सजाएं दे दी और आप उसको भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, एक इंसान के लिए इतने, ये तो इमरान खान है ना, मजबूत असाब के मालिक हैं, वो वहां बैठ के भी मुल्क की बात करते हैं, वहां बैठ के भी आप यकीन करें कि लास्ट जब बात हुई थी, मुझे जो याद पड़ता है, उन्होंने किसानों की बात की थी। इतने मजबूत असाब के मालिक हैं, यहाँ यहाँ 5 मिनट में डील करके भाग जाते हैं लोग, आपको पता है। जरा सा उनको तकलीफ, और कोई तकलीफ नहीं होती, गेस्ट हाउसेस में रहते हैं, फिर भी डील करके भाग जाते हैं। तो इमरान खान एक सोलिटरी कन्फाइनमेंट, तो जाहिर है उनका भी एक रिएक्शन तो आता है ना। आप एक बंदे को हर वक्त कितना तंग करेंगे, तो वो किसी ना किसी तरह रिएक्ट करेगा। आप उसको एक नॉर्मल, आप जब मुज़ाकरात करने होते हैं, तो आप दूसरे बंदे को भी मैडम, स्पेस देते हैं। आप स्पेस सबीन नहीं साहिबा, दें, आप आपकी स्पेस आपकी ना सारी दें। बातें जी, जी। ठीक हैं, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना सफर किया। उनकी लीडर मोहतरमा रानी बेनजीर भुट्टो शहीद, उनकी शहादत के बाद भी जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। ये नहीं कहा था कि जला दो, घिरा दो, मार दो और सब कुछ बर्बाद कर दो। अच्छा, तो ये भी एक जर्फ होता है ना तो सियासत में, ये दिखाना पड़ता है आपको। जी, जी। और ये भी उन्होंने अपनी पार्टी अच्छा, के मैं लिए, उसकी लेगेसी के लिए, उनके लोगों के लिए दिखाया था। बिल्कुल। अच्छा, इसका जवाब तो ज़रूर मेरे से आप लें। इसका तो मतलब जिन्होंने कहा था जला, अच्छा 27 दिसंबर को जब मोहतरमा जो हैं बेनज़ीर भुट्टो, उनको जब शहीद किया गया, तो जी। उस दिन, उसके अगले 4 दिन, अगला हफ्ता क्या हुआ था, ठीक है? उन्होंने तो लिटरली जला दो, घिरा दो करके दिखाया। बैंक लूटे गए, बैंक को जलाया गया, क्या-क्या चीज़ें जगह नहीं जलाई गई। और मुझे बताएँ कि बैंकों में क्या था? पूरा सिंध जलाया गया। तो उन्होंने तो लिटरली वो नहीं नहीं करके नहीं, दिखाया है, ये जला दो। उनकी हमने तो उनकी कभी, पार्टी, अच्छा नहीं, उनकी नहीं, मुझे पार्टी पूरी बात कयादत सुने। ने नहीं, ये नहीं, नहीं, आप मेरी हिदायत बात नहीं में, दी थी अपने वर्कर्स को कि जीएचक्यू पे चले आप जाओ। मेरी बात सुने। जी जी, मैं अच्छा, आपकी बात इमरान, सुन रही अच्छा, हूँ, लेकिन करेक्शन भी साथ आप साथ नहीं, नहीं, जरूरी नहीं, है नहीं, ना। आप मेरी पहले जी पूरी बात सुन लें, जी मेरी पूरी बोले। बात सुन लें, उसके बाद आप ज़रूर बीच में, ठीक है? देखिए, मुझे पूरी बात करने दें। जी जी। अच्छा, उन्होंने हिदायत नहीं दी थी, उनकी हिदायत के बगैर सिंध पूरा जला था, पूरा लिटरली जला था। कितने लोग मर गए थे उसमें, आप पूरी पूरी उसके उसके ऊपर तो पूरी एक डिटेल है, ठीक है? आप उससे इनकार नहीं कर सकती, जो सिंध में हुआ था, ठीक है? और दूसरी बात, नारा जो भी मर्जी आप लगाएं, उसके बाद और इस इमरान खान ने कौन सा किसको कहा है कि जलाओ घिराओ? मुझे बताएं, इमरान खान ने कब कहा? 9 मई इमरान का खान ने तो इतना बड़ा हमेशा कहा मुकदमा है फौज, मैम, जिसके तो अंदर इमरान खान ने कहा था, तो इमरान खान तो जेल में था। अच्छा, 9 मई को क्या हुआ था? मुझे बताएं, 9 मई की आपके पास कोई कोई वो है, आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज अगर है? सीसीटीवी बताएं नहीं किसने है, क्या किया अगर था? रिकॉर्डिंग्स नहीं हम है, अगर हमेशा एक सबूत बात नहीं है, तो कहते हैं, जनरल फैज हमीद को हम सजा क्यों हो गई है तो मैम? मेरी बात सुने, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन इसके ऊपर बनाए। हमेशा पीटीआई ये बात कहती है, आप इसके ऊपर बनाएं, आप देखें कि क्या क्या हुआ था उस दिन। क्या इमरान खान तो जेल चला गया था, उसने कहां से हुक्म दिया था कहीं से किसी को कुछ भी करने का? और जलाओ घिराओ किसने किया था? वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो आप ये कंपैरिजन ना करें, जो जलाओ घिराओ
जो है ना, आप जिनसे कंपैरिजन कर रही हैं उसका तो साफ एक सबूत है। उन्होंने तो इतना सिंध जलाया, जिस मतलब वो तो सबको पता है किस तरह सिंध जला था, किस तरह लोगों को के इमलाक को जलाया नहीं गया था, सिंध गाड़ियां छोड़ देखिए, के लोग मैंने भाग गए मैंने थे। नहीं बोला ठीक कि है, ऐसा तो नहीं उसका हुआ तो कोई था, ऐसा कंपैरिजन हुआ था, देखिए, एक लेकिन मिनट, लीडरशिप ने उसका नहीं देखिए बोला था। उसका, और 9 मई को जो हुआ था, 9 मई को जो हुआ था, अगर 9 मई को एक कमीशन बना के बताएं कि जी ये जो, और 9 मई जरूरत को ही तो नहीं है, सजाएं भी दे दी गई सीसीटीवी ना, तो वीडियोस कितने चल कितने रही लोगों है, को मैं सजाएं आपको दे दी भेज गई। देती हूँ, व्हाट्सएप कर 10-10 देती साल हूँ। सजाएं तो मिली डॉक्टर ना लोगों यास्मीन को, राशिद साहबा 10-10 की साल वीडियो, हर बंदे को सजा मिली जीएचक्यू हुई के है। बाहर की वीडियोस जहां पर जलाने गहराने की सारी फुटेजेस, सब जी। कुछ तो सोशल मीडिया पर है ना मैम। उसमें आपको इमरान खान का कौन सा कहीं नजर आता है बयान के इमरान खान कह रहा है कि जी जलाओ घिराओ कर दो? इमरान खान तो जेल में चला गया था उस वक्त। ठीक है, तो ऐसा इमरान खान ने हमेशा मुल्क के लिए नारा लगाया है। देखें, ये बात ना करें, इमरान खान ने हमेशा जो है ना इदारों के तहफ्फुज़ की बात की है। इमरान खान ने कभी ऐसा किसी अपने पार्टी मेंबर को नहीं कहा कि जलाओ गिराओ करो या कुछ भी करो। और जो ये लोग बात करते तो हैं फिर आप और उनसे इज़हार हमेशा लाताल्लुकी हमेशा कर, एक था, देखें मुल्क भी मैडम, में बहुत से मुल्क भी लोग हैं ना जो मेरा, करते फौज भी हैं, मेरी। ठीक आप है, फिर बोलें इज़हार कि इन लाताल्लुकी, लोगों से इज़हार हमारा कोई लाताल्लुकी क्यों ताल्लुक करें? नहीं है, फिर आप बोल दें कि जिन लोगों ने देखिए, किया उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी हमारी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं यही है। तो हम कह रहे हैं, यही देखिए, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि आप लाएं, उनके सबूत वगैरह लेके आए, दिखाएं। ये जो है ना, ये इस वक्त ये जलाओ घिराओ कर रहा था। ठीक है, इसने जलाया, तो हम तो यही बातें कर रहे हैं, जुडिशियल कमीशन बनाए, अभी तक वो नहीं बनाया। आप इस बात को समझें। ठीक है, इस बात को मैं बहुत डिटेल से भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि उनके कोई सबूत नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा क्यों कह रही थी जिन्ना हाउस चलो चलो चलो, जिन्ना हाउस चलो? ये डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड है यास्मीन ना? राशिद का ये भी आया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, कि आपने जो है वो अंदर नहीं जाना, वो लोगों को रोक भी रही थी, मैम लोगों जब को आप रोक रही थी। इंस्टिगेट ठीक है, करते हैं ना, ये जब आप उनकी वर्कर्स को उन, उन, कहते हैं उनका ना, फिर उनकी ऐसी कोई वर्कर्स आपके वीडियो नहीं है कंट्रोल कि में नहीं चलो रहते। चलो ये मेरी बात पॉलिटिकल सुने, लीडरशिप को ऐसी कोई पता है वीडियो ये नहीं बात। है। जी जी। वो जरूर गई थी, उन्होंने लोगों को रोकने की, उनकी वीडियो जरूर मौजूद है वहां पे, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। ठीक है, लोगों को वहां वो रोक रही है, उस चीज की भी वीडियो मौजूद है। अच्छा, तो जो हसन नियाजी साहब ने किया था और आप कह रही हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, तो वो उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई थी जो उन्होंने किया? आप तो इंस्ट्रक्शंस आपको कहीं नजर आई कि इमरान खान ने कोई कहा हो कि हाँ जी तो आप वो तो ये किसकी बात बात करिए कि मानते जैसे हैं? शायद आप किसकी बात मानेंगी? इमरान सबीन खान तो साहब आप जेल में किसकी चले बात गए थे ना, मानेंगी? वो आप वहां नवाज इमरान शरीफ की खान तो बात जेल में मानेंगी चले या गए खान थे। साहब की बात ठीक है, मानेंगी? अपने पार्टी देखिए, लीडर की बात इमरान खान मानेंगी तो ना थे आप? ही नहीं वहां पे। 9 मई को इमरान खान को आपने जेल भेज दिया। ठीक है, इमरान खान को आपने जेल भेज दिया, और आप जो भी लोग निकले, वो लोग निकले, कहीं भी निकले, किसी तरह भी निकले, वो वहां वहां जाके उन्होंने जो एहतजाज किया, उन्होंने कोई जलाओ घिराओ, अभी तक जलाओ घिराओ की कोई इस तरह के सबूत नहीं मौजूद हैं। लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि फिर मुड़ मुड़ के वही वाली बात है। 9 मई से आप कंपेयर करें, 9 मई से आगे भी निकला है, 9 मई के बाद क्या हुआ, लोगों के देखिए साथ मैम, क्या हुआ, इसके ऊपर जो पीटीआई के साथ, आप छोड़ दें एक मिनट, पीटीआई के साथ जो हुआ एज अ पार्टी, वो किसी और पार्टी के साथ अगर आज तक हुआ हो ना, तो मुझे बताएं। आप सिर्फ बात कर रहे हैं, अगर आप कंपैरिजन आप पुराने सियासी कैदियों से किया, वो भी आपका कंपैरिजन ठीक नहीं था। इसके अलावा जो बाकी पार्टियों के साथ जिस तरह आपने इसको दीवार के साथ लगाया, आज तक वो पार्टी फिर ये फिर भी जिंदा है पार्टी। तो अगर दीवार जितना से खत्म शुद्ध लगाया करने की है, कोशिश की, जितनी जितनी खत्म शुद्ध करने की आप लोगों ने कोशिश की, फिर भी जो है ना, ये पार्टी जो है, ये दीवार से लगी नहीं, ये पार्टी खत्म नहीं हुई। आज मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, एक एग्जांपल दे देती जी हूँ, जी बाकी चीजों को आप देख लें। जी जी। आज पार्टी जो है, आप कह रहे हैं जी पार्टी जो पीटीआई ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अभी इलेक्शन हो रही है। ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है इस्लामाबाद में। आप यकीन करेंगे, इस हालात में भी, इन हालात में भी बल्दियाती इलेक्शन का जो लोगों का जोशो खरोश है, मैं जब वहां फॉर्म देखने गई, मैं आपको बताऊं, वहां किसी ने फॉर्म, नून लीग का तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा जोशो खरोश, नून लीग का तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत अगर कोई जमात इस्लामी किसी किसी जगह से अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है, और पीटीआई के टिकट पे लड़ाइयां हो रही हैं, ये मैं आपको भी बता दूं। पीटीआई के एक यूसी से के पे दो तीन पैनल हैं जो कहते हैं जी हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने चेयरमैन। क्यों है ऐसा? मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप सबीन इतने साहब आप कब इल्जाम से भी हैं लगा खान रहे हैं, साहब के सब कुछ साथ? कर रहे हैं, सबीन साहब सब एक कुछ। मिनट, जी, सबीन साहब कब से हैं आप पार्टी में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब से एफिलिएशन है आपकी खान मैं साहब के साथ? 2013 से। 2013 से, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि 2014 में जो पीटीवी पर हमला हुआ था, उसमें भी खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं था। जो कंटेनर पे वो खड़े थे और कह रहे थे आगे बढ़ो, उसमें भी खान साहब का कोई रोल नहीं था। क्या उन्होंने आप उनको कहा क्लीन था चिट दे कि हमला देंगे? कर दो? वो तो कुछ हुआ है, वो तो वैसे भी उनपे था, दूसरे जो पैट वाले थे उनपे ज्यादा इल्जाम आया था। वो तो पीटीवी का हमला तो पता नहीं, वो अभी तक क्या हुआ उस पीटीवी के हमले का। पैट वाले थे उसमें, मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा इन्वॉल्व तो वो थे, मुझे जो याद है, धरने में, क्योंकि धरने में तो मैं वही थी। तो देखिए, वो अच्छा। इतनी पुरानी, आप ये जो बातें लेके बैठ गए, अगर ऐसी पोलिटिकल पार्टी होती, हम हमारे हाथ में, मुझे बताएं, जब हम अगर कभी जो लोग डयाला बैठे होते हैं, या लोग कहीं जो बाहर एहतजाज पे बैठे, उनके हाथ में क्या AK-47 होती है? मुझे बताएं, उनके हाथ ये में तो कुछ भी नहीं होता। ये पार्टी जो है, इस पार्टी में सबसे ज्यादा औरतें,
आप मुझे बताएं, औरतें जी, जी, हैं, बच्चे बिल्कुल, हैं, अभी बिल्कुल। भी डडियाला बैठे हुए, अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, कितनी बच्चियां वहां, छोटी छोटी बच्चियां बैठी होती हैं इमरान खान की तस्वीर के साथ। तो मेरा ख्याल है जितनी पुरअमन पीटीआई है ना, और इससे ज्यादा लेकिन कुछ पुरअमन पार्टी अनासिर आज हैं तक कोई नहीं आपकी है, क्योंकि आपकी जमात में, कुछ ऐसे अनासिर ज़रूर हैं सबीन साहिबा जो पुरअमन नहीं हैं, अच्छा, जो चाहते हैं कि इंतशार हो, जो चाहते हैं कि मसाइल हों। आप पता नहीं किस तरह आप कैसे प्रूफ लेके आ रही हैं। आप बताएं, मुझे इंटेलिजेंस बताएं रिपोर्ट्स कि है ना जब मैम, हम क्यों जब बोलेंगे? हम एंकर्स के पास तो ऐसी कोई मुझे सिर्फ आप ये बताएं, मुझे सिर्फ पता नहीं आप ये अनासर कहाँ से, मुझे तो आज तक वो अनासर नजर नहीं आए। और ना ही जो है ना, जिस तरह इस पार्टी को दबाया गया, आज तक किसी को नहीं दबाया गया। ठीक है, हमारे पास एक तारीख में मिलता है ये मुजीबुर रहमान का, इसके अलावा हमें तारीख में नहीं मिलता इस तरह। लेकिन वो जो थे, वो अस्करियत पसंद पार्टी थी, वो मिलिटेंट थी, वो मुक्ति बानी थे, उन्होंने लोगों को मारा, सब कुछ किया। पीटीआई ऐसी जमात है, यकीन करें, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोगों की जमात है, पीटीआई को जितना प्रूव कर घसीटा देना ये गया, आप जितना लोग। मारा गया, सबीन जितना साहिबा, जेलों में डाला गया, मुझे बताया क्या सनम जावेद है, वो AK-47 लेके कहीं पहुंच गई। सनम जावेद, उनके जिसको उनके तो जुमले खदीजा ही शाह, क्या AK-47 है, इन पे उनके तो इल्जामात जुमले, हैं? उनके मुझे ट्वीट्स बताएं, इनके AK-47 हाथ से में कुछ बढ़कर भी नहीं हैं, है, एटम किसी बम के है हाथ उनके में जुमले, नहीं है, उनके किसी के ट्वीट्स हाथ में इतने नहीं है। खतरनाक हैं। सनम जावेद साहबा के ट्वीट्स इतने खतरनाक है, जंग के दौरान अच्छा, उन्होंने अपनी ट्वीट से फौज को, खतरनाक है क्या? उससे बंदा अपने मर जाता लोगों है? को ट्वीट से अपने इतना लोगों को खतरनाक है, सपोर्ट करने की उससे बजाय, इंसान की अपने मौत बाकी अफवाज हो जाती है। ट्वीट पाकिस्तान से जारी यकजहती ट्वीट करने से की अल्लाह बजाय ना करे हम कौम कभी भी को अपने उनसे ख्वाजा मुतनफर पाकिस्तान के करने की खिलाफ कोशिश नहीं की। है। आप समझ रही हैं ना कि जो रोल उन्होंने प्ले किया। मुझे बताएं, ट्वीट्स खतरनाक से ना बंदा मरता नहीं है, ट्वीट्स खतरनाक है, लेकिन जो जो आपकी गोलियां आपकी मारी सोच जाती है, है जो कि शेलिंग उससे की कितनी जाती है ना, तबाही होती है तो कि जो अगर शेलिंग आप की अपनी जाती है ना, फौज के लिए, अपने मुल्क उससे के लोग लिए मर कुछ जाते हैं। लिखते ठीक है, हैं, जो अपनी शेलिंग की फौज जाती के है, लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के वो लिए इमरान किसी खान ने हमेशा दुश्मन एक के ही चीज एजेंडे सिखाई पर है, फौज आप भी कुछ मेरी, लिखते मुल्क भी हैं। मेरा, ये तो आपको फिर भी पता है। अगर आपकी अपनी है तो फिर फौज भी अपनों के मेरी, साथ ये फौज भी तो नहीं मेरी, करते मुल्क भी ना। मेरा। लेकिन हमें इख्तिलाफात, हम तो अपनी बात तो करेंगे आपस ना। में जो रिजॉल्व हमारे करें साथ जुल्म हो रहे इख्तिलाफात। हैं, जो हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, हम उनके बारे में तो बात करेंगे ना। इतनी सी बात है। देखिए, एक मैं इतनी सी बात आपसे कर रही हूँ कि एक मुलाकात तक तो करवाई नहीं जाती। आप एक बहनों से मुलाकात नहीं करवाते, बाकी बातें भूल जाएं। देखें, ये तो एक सबका एक बेसिक राइट है ना, किसी का भी मुलाकात कराना बेसिक राइट है ना। आप मुलाकात नहीं करवाते, तो बाकी आप बस कौन सी इन बातें लोगों आप को कर रहे हैं? कंट्रोल कर लें, मुझे आपकी बताएं। मुलाकात भी हो जाएगी। ये जो लोग हैं ना जो ये ट्वीट्स बहुत ज्यादती करके, की बात है, ये बहुत ज्यादती की बात है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप उस बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें, ठीक है। आप देखें ना, आप पे क्या सलूक कर रहे हैं। आप उसको अगर जेल में भी रखा है, चले जेल में भी, आप बोगस केसेस में आपने उसका मैंडेट छीन लिया, पार्टी को खत्म कर दिया, करने की कोशिश की, पार्टी खत्म नहीं हुई। पार्टी के कितने लोगों को, उसके अच्छे सीनियर रहनुमाओं को जो है वो सारे छोड़ के चले गए, क्या कुछ हो गया पार्टी का। लेकिन और फिर उसके बाद उसको, उनको जेल में किस तरह, पहले वही मैं आपको बता रही हूँ, पहले किताबें पढ़ने की इजाजत थी, कुछ था, मुलाकात हो जाती थी। देखिए, डियाला में जो ये जो शुरू हुआ ना, डियाला में जो बैठना भी, वो तब से शुरू हुआ जब मुलाकातें नहीं कराई गई। उससे बिल्कुल। पहले रेगुलर मुलाकातें हो रही थी, कोई उस पर बातचीत नहीं। हमें पता भी नहीं था डियाला में क्या होता है, क्या नहीं होता, किसी को भी नहीं पता था। ये चीज शुरू ही तब से हुई है जब से मुलाकातें बंद हुई हैं। तो देखिए, मैं आपको सारी बातें ये कहूंगी कि ये चीज जब आप किसी को स्पेस देते हैं, तब अगला बंदा भी देता है। तो ये सारी बातें इसी तरह चलती हैं, और आगे मुज़ाकरात और सारी चीजें भी इसी तरह तो अब चलती हैं। मुज़ाकरात करने हैं, थैंक यू। बिलाखिर ये डिसाइड हो गया है कि मुज़ाकरात में बैठना है। देखिए, मैं आपकी बात वही करूंगी जो अभी बात हुई, कि चकजई साहब ने भी यही बात की, कानून की पासदारी, ये सब चीजें होती हैं तो मुज़ाकरात होते हैं, उसके बगैर इसमें कोई मुज़ाकरात रिटर्न, नहीं होते। इसमें अलीमा कोई आपा ने रिटर्न भी यही होगा? बात की, तो जी जी। अलीमा आपा ने भी यही बात की। मुझे बताएं, अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की कि इन हालात में क्या मुज़ाकरात का कुछ सोच भी सकता है? मुझे बताएं, और बिल्कुल ठीक बात की है। इन हालात में मुझे बताएं, आप किस तरह दबा रहे हैं एक बंदे को, ठीक किस है, तरह उनके साथ सलूक कर रहे हैं, किस तरह उनकी बहनों तो के साथ सलूक फिर कर रहे मुश्किल है हैं, सारा दिन मुज़ाकरात में। बैठ के पानी फेंक के, और फिर आप कहते सही, हैं हम मुज़ाकरात करेंगे। बिल्कुल। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, प्लीज। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू सो मच। सबीन यूनुस साहिबा गुफ्तगू करी थी इस सारे मामले पर, खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदियां, और उसके बाद जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पर अल्टीमेटली बैठने के हवाले से ये खबर तो हमने ब्रेक की है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको टेकअप करती है और वाकई सीरियसली निगोसिएशन के प्रोसेस में जाती है या नहीं, ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि ये खेल तमाशा, ये सारे मसले, ये इंतशार, ये झगड़े, ये एहतजाज, ये जलाओ घहराओ, ये सारे मसले ख़त्म हो और पाकिस्तान वाकई हकीकी मानों में एक हकीकी आज़ाद मुल्क और तरक्की की राह पर गामज़न होता हुआ मुल्क बने, तो सबसे बड़ा रोल भी उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा, उन्हीं की जमात को प्ले करना पड़ेगा, और ये बात उनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।